नमस्कार, मैं मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। इस समय की सबसे बड़ी टेंशन केंद्र सरकार हो या फिर किसी भी राज्य की सरकार हो, उसके लिए कोरोना पे नियंत्रण करना है। बिहार में भी कोरोना नियंत्रण को लेकर तमाम तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, जिसका कई जगहों से विरोध हो रहा है। हालांकि विरोध क्यों हो रहा है और इसका क्या कारण है, उस पर हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि आज रात को मुंबई से ट्रेन पहुंचेगी पटना, जिसके लिए सरकार पूरी तरीके से चौकन्ना है। स्वास्थ्य विभाग की टीमों को अलर्ट पर रखा गया है। इसके अलावा जिन विशेष ट्रेनों को चलाया गया है, परिचालन की अनुमति दी गई है। महाराष्ट्र के मुंबई और पुणे जैसे शहरों से उत्तर प्रदेश और बिहार में वो ट्रेनें आएंगी, उसके लिए भी स्वास्थ्य टीमों को अलर्ट पर रखा गया है। 70 नई स्वास्थ्य टीमों का गठन किया गया है। ये जो स्वास्थ्य टीमें होंगी, जो भी यात्री आएंगे उन 100% यात्रियों का, यानी कि एक भी यात्री छूटेंगे नहीं, सभी के सभी यात्रियों का कोरोना जांच होगा। अगर किसी भी यात्री को कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है या फिर शक होता है तो उनको आइसोलेशन सेंटर भेजा जाएगा। यहाँ पर आइसोलेशन सेंटर के लिए भी पूरी व्यवस्था की गई है। होटल से लेकर कई जगहों पे सैकड़ों बेडों की व्यवस्था की गई है कि जो यात्री आएंगे, जो कोरोना पॉजिटिव पाए जाएंगे, उन्हें वहां पर रखा जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि आज रात को लगभग 11:40 बजे पटना ट्रेन पहुंचेगी, जिसको लेकर प्रशासन बड़ी तैयारी कर चुका है। प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी है कि जब ट्रेन पटना जैसे पहुंचेगी, उसके बाद से 100% यात्रियों का कोरोना जांच कराया जाएगा। इसके अलावा जो हमने कहा कि 10 तारीख से जो विशेष ट्रेनें चलेंगी वो बिहार में पहुंचनी शुरू होंगी, और उस समय प्रशासन के लिए और सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। चुनौती यह होगी कि उन सभी यात्रियों को कोरोना जांच कराना। उनमें से अगर थोड़ी सी भी गलती, एक छोटी सी गलती प्रशासन के लिए और सरकार के लिए महंगी पड़ सकती है। यहां तक कि जो डेटा है, डेटा पर अगर हम बात करें तो माना जा रहा है कि जो अधिकतर केस बिहार में पाए जा रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं किसी दूसरे राज्य से लिंक है। लगभग 69.3% लोग जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जो आंकड़ा जो अब तक आया है उसके मुताबिक 69.3% लोग जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं वो बिहार के बाहर से आए हुए लोग हैं। इस लिहाज से खतरा और बढ़ जाता है। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय पर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। दरअसल स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार कह रहा है कि कोरोना की वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। भारत दुनिया में वैक्सीन के निर्माताओं में सबसे बड़ा देश है। इसके आगे कहीं कोई देश नहीं टिकता। फिर भी लगातार यह सवाल उठ रहा है कि वैक्सीन की कमी है। महाराष्ट्र जैसे राज्य लगातार कह रहे हैं कि उनके पास वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। हालांकि महाराष्ट्र जैसे राज्य में बात करें तो वहां पे भारी संख्या में वैक्सीन बर्बाद हुए हैं, टीकाकरण नहीं हो पाने के कारण। हालांकि जो आंकड़ा है जो स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से मांगा जा रहा है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय उसे जारी नहीं कर रहा है, जिसको लेकर तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार दावा कर रहा है कि वैक्सीन की देश में कोई कमी नहीं है, लेकिन आंकड़ा जारी करने से वो हिचक रहा है। अब इसी पर पूरा सवाल है कि आंकड़ा जारी करने से वो क्यों हिचक रहा है। दूसरी तरफ कोरोना को जैसे जैसे खतरा बढ़ रहा है, कोरोना के मद्देनजर राज्य सरकारें पाबंदी बढ़ा रही है। सख्ती जैसे जैसे बढ़ रही है, वैसे वैसे अगर हम बिहार की बात करें तो यहाँ अब सरकार और जो निजी क्षेत्र के कई कोचिंग संचालक हुए, स्कूल संचालक हुए, इनके बीच टकराव की स्थिति भी बनती जा रही है। हमने देखा कि कैसे सासाराम में छात्र सड़क पर उतरकर, एक बहुत बड़ी संख्या में छात्र सड़क पर उतरे, आगजनी की, गाड़ियों में तोड़फोड़ की। उनका विरोध सिर्फ इसलिए था कि सरकार निजी कोचिंगों को या फिर विद्यालयों को बंद ना करे। बिहार में जो निजी विद्यालय संचालक हैं वे लगातार कह रहे हैं कि 12 अप्रैल से किसी भी कीमत पर वे विद्यालय को खोलेंगे। दूसरी तरफ सरकार ने 11 तारीख तक तो इस विद्यालयों को बंद किया है, लेकिन कोरोना जिस प्रकार से बढ़ रहा है उसके मद्देनजर यह बंदी और अधिक दिनों के लिए बढ़ाई जाएगी, जिस पर प्रशासन कार्रवाई करेगा। आगे देखना होगा कि ये टकराव कहां तक पहुंचता है। वहीं बिहार में जो भी निजी कोचिंग संचालक या फिर निजी विद्यालय चलाने वाले संचालक इस चीज का विरोध कर रहे हैं, उनका साफ कहना है कि दूसरी तरफ, एक तरफ जो सरकार के बड़े मंत्री हैं, नेता हैं, चाहे वो खुद प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री हो, यहाँ तक कि बिहार सरकार के भी कई मंत्री हो, वे पश्चिम बंगाल और उन राज्यों में जाकर लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं जिन राज्यों में चुनाव चल रहा है। लगातार वहां पर बड़ी बड़ी जनसभाएं कर रहे हैं, बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं, और वहां पर कोरोना का कोई गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया जा रहा है, बल्कि बिहार में या फिर उस राज्य में जहां चुनाव नहीं है वहां जानबूझकर इस तरह की पाबंदियां लगाई जा रही हैं। यह आरोप है निजी विद्यालय संचालकों का, निजी कोचिंग संचालकों का। और जो कोरोना से जब ये बंदी लागू होगी तो निश्चित तौर पर जो व्यापारी वर्ग है और जो मध्यम वर्गीय परिवार है, इनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। दूसरी तरफ हमने ट्रेनों के बारे में बताया आपको
कि महाराष्ट्र से और मुंबई पुणे जैसे शहरों से, जो महाराष्ट्र के शहर हैं, वहां से मजदूरों का पलायन शुरू हो गया है संभावित लॉकडाउन के खतरे को देखते हुए। फिलहाल आगे देखना होगा कि अब कोरोना के कारण क्या कुछ और पाबंदियां सरकार लगाती है, क्या बिहार सरकार अपने जो विद्यालय और कोचिंगों को बंद करने का फैसला है उसे और आगे बढ़ाती है, या फिर उनके बात को मानते हुए कोई नया गाइडलाइन जारी करती है। इस वीडियो में इतना ही। आगे जो कुछ नया अपडेट आएगा उसे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। वीडियो को शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कैमरे के पीछे खड़े अंकित शर्मा और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।